जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो मैं सावन के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ कि सावन में नित्य सरल प्रकार से कैसे घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शिव परिवार रख रहा हूँ। यदि आपका शिव परिवार नहीं है और केवल शिवलिंग है तो केवल शिवलिंग को स्थापित करिए और भगवान गणेश जी की मूर्ति सबके घर में होती है, उनकी स्थापना कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इन शिव परिवार को रखा है जिसमें गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गंगा माता और नंदी जी हैं और ये शिवलिंग है। इन्हें आप देख चुके हैं पहले ही। इस शिवलिंग के गले में सर्प लपटा हुआ है जो चांदी का है और ये शिवलिंग है और ये हिलता ही रहता है इसके अंदर। तो ये शिव जी है जिनका पिछला श्रृंगार है। अब उस श्रृंगार को अभिषेक के द्वारा पवित्र मतलब कि साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिक जी, नंदी जी को नहला दिया है। आप जब शिवलिंग को नहलाए तो अपने हाथ से उन्हें अवश्य मलिएगा। कहते हैं हाथ से मलने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अपने हाथों से आप उन्हें दोनों हाथों से मलिए। शिवलिंग को मल मल कर नहलाया जाता है और वहीं शालिग्राम को मल के नहीं नहलाया जाता, सरल प्रकार से हाथ से बस छू कर नहलाया जाता है। लेकिन शिवलिंग का वहीं हाथों से रगड़ रगड़ कर श्रृंगार और मलन मतलब कि मलकर उन्हें स्नान कराया जाता है, चाहे आप जिस भी चीज़ से कराइए। पहला दिन है सावन का, तो मैं पहले दिन यहाँ पर जलाभिषेक कर रहा हूँ। उनका जलाभिषेक हो चुका है और इसके बाद मैंने एक पात्र में विराजमान कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हरि दर्शन का ये सफ़ेद चंदन है। मैं सफ़ेद चंदन चढ़ा रहा हूँ। अलग अलग दिन के हिसाब से मैं अलग अलग चंदन लगाता हूँ। केवल शिवलिंग पे सफ़ेद चंदन या भस्म या विभूति ही यूज़ करता हूँ और किसी का इस्तेमाल मैं नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद चंदन लगाया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद चंदन से ही त्रिपुंड बना दिया है क्योंकि मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा था। मैंने सोचा आपसे शेयर कर ही दूँ कि मैं सावन में कैसे सरल प्रकार से पूजन करता हूँ कि भगवान शंकर के पूजन में कोई विधि विधान नहीं है। विधि विधान यदि आप करना चाहते हो तो विधि विधान आप कर सकते हैं, परंतु शिव भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वह विधि विधान के द्वारा प्रसन्न नहीं होते। यहाँ ये हल्दी है, मैं देवी पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और गंगा माता को यहाँ पर हल्दी चढ़ा रहा हूँ। हल्दी के बाद मैं यहाँ पर कुमकुम चढ़ाऊँगा क्योंकि देवता कुमकुम प्रिय करते हैं, परंतु भगवान शंकर, माता और नंदी जी को कुमकुम और हल्दी प्रिय नहीं है, तो उन दोनों को मैं हल्दी नहीं चढ़ा रहा हूँ। तो ये आप हल्दी और कुमकुम शिव परिवार का, यदि आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं पूरे सावन, तो आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, सरल विधि है ये। इसके बाद मैंने गणेश जी, माता पार्वती और सभी को सिंदूर का तिलक कर दिया। सिंदूर का तिलक सभी को होता है, तो सिंदूर का तिलक आप कर सकते हैं। एक फल है ये, फल के द्वारा ऑरेंज सिंदूर बनकर तैयार होता है, तो ऑरेंज सिंदूर का मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है। तो आप भी इस ऑरेंज सिंदूर से यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। ये सिंदूर की डिब्बी है तो ये यहीं मंदिर के पास में ही रखी रहती है क्योंकि सुबह-सुबह मुझे बहुत काम होते हैं, तो मेरा मंदिर जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं घर में ही पूजा करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में अक्षत है, मैं यहाँ पर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ा रहा हूँ। तो आप भी शिवलिंग पर अक्षत ज़रूर चढ़ाएँ, परंतु एकादशी के दिन केवल तिल ही चढ़ाइएगा क्योंकि भगवान शंकर भी स्वयं एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी की महिमा अनंत है। ये भगवान शंकर के लिए एक माला भेंट की थी उनके भक्त ने, तो ये माला उन्हें मैंने धारण करा दी है। अब भगवान शंकर की प्रिय रुद्राक्ष की माला भी मैं भगवान सदाशिव को धारण करा रहा हूँ। आप भगवान के ऐसे ही मतलब कि किसी भी चीज़ से आप फूलों की मालाएँ ले जाइएगा। अलग-अलग कई प्रकार के फूल होते हैं, मालती के होते हैं और बहुत प्रकार के फूल होते हैं। आप उनसे भगवान शंकर का मतलब कि श्रृंगार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बेलपत्र है जिसके ऊपर मैंने चंदन लगाया है और मैंने ये बेलपत्र चढ़ा दिया है। बेलपत्र थोड़ा बड़ा था तो मैं अगली बार देख लूँगा कि दूसरा ही यूज़ करूँ। तो आप बेलपत्र चढ़ाइएगा, बाद में मैं सेट कर देता हूँ इस बेलपत्र को। इसके बाद मैं शिवलिंग के ऊपर उनकी जलधारी यानी कि अर्घ्य लगा रहा हूँ, जो ऊपर से निरंतर उनका अभिषेक करता रहेगा। अभिषेक का पात्र जिसे बोला जाता है, तो आप भी यदि आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। मंदिर में ऑलरेडी लगा होता है तो उसे आप भर दीजिए अगर खाली है तो, और परंतु अपने द्वारा भी उसे थोड़ा-सा उसके अंदर जल डालकर अपना भी एक भाग उसको समर्पित करिए। इसके बाद आप देख सकते हैं लोटा मैंने इसके ऊपर स्थापित करा है, इसके नीचे कलावा रखा है। अब मैंने इसके अंदर जल डाल दिया। 24 घंटे निरंतर इसके शिवलिंग के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जल टपकता रहेगा। इस वक़्त इसमें तेज़ गिर रहा है जल क्योंकि कलावा थोड़ा ढीला हो रखा है। मैं बाद में इसे सेट कर दूँगा जिससे शिवलिंग के ऊपर धीरे-धीरे गिरे। और ध्यान रखिएगा जब जल गिर रहा हो तो मतलब कि आप घर में स्थापित करते हैं ऐसे अर्घ्य को तो कभी भी खाली ना रखें। अगर खाली हो जाता है तो आप उसे हटा दीजिए, अगर आप भर नहीं सकते 24 घंटे तक तो, परंतु खाली अर्घ्य कभी भी ना रखें। एक घृत का दीपक है, आप देख सकते हैं। मैं डेली अलग-अलग दीपक नहीं जलाता हूँ, 2 दीपक नहीं जलाता हूँ, केवल घृत का जलाता हूँ। तो आप घी का दीपक जलाइएगा सावन में। ये कपूर मैंने इस दीपक के अंदर रख दिया है और धूप रख दी है बगल में। इन दोनों को मैंने प्रज्वलित करके भगवान शंकर का पूजन कर लिया है। सिर्फ़ सोमवार के दिन मैं दीप अलग-अलग जलाता हूँ जिसमें तेल का और घी का अलग होता है और धूप का अलग होता है। तो ये सावन के मेरे प्रथम दिन की पूजा है। मैं अलग-अलग प्रकार से इनका अभिषेक करूँगा पूरे सावन में 30-30 मतलब कि अलग-अलग दिनों के हिसाब से। आप अलग-अलग दिन के हिसाब से भी इनका पूजन कर सकते हैं। आप 30 दिनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं वैसे आपको वीडियो भी बना के प्रोवाइड करा सकता हूँ।
और ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस प्रकार से आप सरल प्रकार से भी शिवलिंग का घर में नित्य पूजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य